हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज धर्म सिंह एंड योर मोस्ट वेलकम इन योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल हिक्स क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए खास है, आपके एग्जाम के लिए खास है। क्लास 10th में अगर हैं तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है आज का जो वीडियो है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, यानी जो है 10th का जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत, कॉपी पेन निकाल लीजिए, जहाँ इंपॉर्टेंट लगे। वैसे ये पूरा वीडियो जो है वीडियो लेक्चर वो अपने आप में एक नोट्स है, तो आप यहाँ से चाहे तो हर एक चीज़ आप जो है नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये टाइप है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको दिख रहा है। चौथा है जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्या होता है। और पांचवा और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग पांचवे को जो है कब कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक कॉम्प्लेक्स वीडियो है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको हम लोग क्लासिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से भी देखेंगे। क्लास लेवल 10th पे जो है मैं बता दूंगा, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे बेस्ड नहीं होते, वहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो छोड़िए इसको, यानी कि यहाँ आज के वीडियो में हम लोग ये चार जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कवर करेंगे। तो आइए चलिए, पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन मतलब क्या होता है? कंबाइन मतलब एक साथ जुड़ना। ठीक है, यानी दो चीज़ों को जोड़ करके जब एक सिंगल चीज़ बना दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीशन है, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, और ये दोनों जब कंबाइन हो जाता है, दोनों जब कंबाइन हो जाता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे ए बी बन रहा है। ठीक है, इसको इजी तरीके से जो है दिखा दिया गया है। तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो जो है कब कब होगा, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तब भी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब जो है तीसरे टाइप में एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, ये भी जो है आपस में रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें से एक एक करके पहले ये फिर ये तीनों हम लोगों को देखना है। ये चलते देखते हैं। पहला है जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम क्या है, एक रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक रिएक्टेंट है। तो दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं एक नया कंपाउंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, एक और देखिए एग्जांपल, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड जो है ये बना दे रहे हैं। इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, एलिमेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट। दूसरा वाला देखिए, दो या दो से ज़्यादा, यानी टू और मोर देन टू जो है कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड। दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, एलिमेंट जो है अपने आप में प्योर होता है, जिसमें एक ही तरह के एटम मौजूद हो, वो एलिमेंट होता है। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी प्योर होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के एटम अगर मौजूद होते हैं तो वो आपका कंपाउंड कहलाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वाटर है, ये भी एक कंपाउंड है। तो जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड देखिए बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनिया है, HCl है, ये भी रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक तीसरा एक नया कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो
ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सब क्या है, सिंगल। देखिए ये भी सिंगल बना, ये भी सिंगल बना, यहाँ भी सिंगल जो है प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ ये एक तीसरा, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो जो है एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ देखिए CO क्या है, एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो कंपाउंड ये दिस इज द कंपाउंड। ये क्या है, एलिमेंट। तो कंपाउंड और एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। तो कंपाउंड एज वेल एज एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग देख लिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी 3 तरह का है। एक एलिमेंट ऐड करके जो है प्रोडक्ट बना रहा है, कंपाउंड रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, एक कंपाउंड एक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके भी एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह से जो है केमिकल कॉम्बिनेशन जो है हो रहा है। ठीक है, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, तो यहाँ पे दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप मतलब टूट जाना, इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक जो है सिंपलर जो है सब्सटेंस में जब ब्रेक हो जाता है, इस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सिंगल जो है कंपाउंड है, ये जो है ब्रेक हो रहा है एक सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, तो 2 यहाँ सिंपलर सब्सटेंस, एक जो है ब्रेक किया जिससे एक ये और दूसरा ये जो है प्रोडक्ट जो है बन रहा है। ठीक है, तो इसको डिकम्पोज मतलब ब्रेक होना, ब्रेक हो गया। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे नहीं होते हैं, ये जो है किसी न किसी फैक्टर से अफेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे हीट है, यहाँ पे लाइट है दूसरा, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। यानी हीट से डिकम्पोज होंगे, लाइट से डिकम्पोज होंगे और इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो अगर हीट से केमिकल रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है तो ये ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मोलिसिस कहेंगे। अगर लाइट से हो रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को फोटोलिसिस कहेंगे। अगर डिकम्पोजिशन जो है कैरीड आउट बाई इलेक्ट्रिसिटी, तब उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आइए चलते हैं एक एक को बारे में। जैसे पहले हीट का देख लेंगे, लाइट का देख लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्मोलिसिस क्या है कि जब डिकम्पोजिशन जो है किससे हो, डिकम्पोजिशन जो है हो हीट से। डिकम्पोजिशन अगर हीट से हो रहा है तब थर्मल डिकम्पोजिशन है, और इसी को थर्मोलिसिस कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट ले करके किस में डिकम्पोज हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, किससे, विद द हेल्प ऑफ हीट। अगर इसको हीट नहीं मिलता तो ये डिकम्पोज नहीं होता। यहाँ पे फेरस सल्फेट है, दिस इज फेरस सल्फेट, ये जो है ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिए ढंग से, आपको याद होना चाहिए एक एक चीज। तो ये डिकम्पोज होकर के किस तरह से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, किस तरह से जो है डिकम्पोज हो गए, किसमें, विद द हेल्प ऑफ हीट से। ठीक है, यहाँ पे ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का। जब ब्रेक हो गया तो फेरिक ऑक्साइड जो बन रहा है वो किस कलर का है, ब्राउन कलर का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, फोटोलिसिस। दूसरा वाला जो फोटोलिसिस, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के इफेक्ट से जो है डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो उसको फोटोलिसिस कहेंगे। डिफिनीशन यहाँ से नोट कर लीजिएगा। पहला है, ये बड़ा फेमस जो है, इसको बार बार पूछता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए, फॉर बोर्ड, दोनों ये दिस और दिस, ये दोनों। तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का, ये लाइट में अगर इसको रख दिया जाता है, लाइट में अगर रख दिया जाता है तो किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। कौन, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड, और ये गैस निकल जाता है। जैसे इसको अगर एक ट्रे में यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड आप अगर रख देंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl रख देंगे, तो ये जो है सन के, यहाँ क्या है, सन है। ठीक है, तो सन के लाइट से, सनलाइट से, दिस इज सनलाइट से यहाँ जो है सनलाइट इसमें पड़ेगी, तो ये जो है डिकम्पोज हो जाएगा
सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी, सिल्वर आपका बच जाएगा जो ग्रेइश वाइट कलर का होगा। ठीक इसी तरह का यहाँ पे जो है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी लाइट से जो है स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सिल्वर में और ब्रोमीन में जो रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब है तीसरा तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से डिकम्पोज हो रहा हो, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है किसमें, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन जो है स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से। यहाँ पे इससे जो है इसका एक एग्जांपल यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे देखिए एक बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड। इसमें दो इलेक्ट्रोड जो है आपस में लगे हुए हैं यहाँ पे। अब इसको ये क्या है, यहाँ जो सॉल्यूशन लिया गया है वो एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है, क्योंकि वाटर को ही क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइज्ड करना है। तो यहाँ पे इस वाले एनोड वाले टर्मिनल पे क्या इकट्ठा हो रहा है, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे इस वाले टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस बन रहा है, और इस वाले कैथोड वाला पे जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा गया है उसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि हाइड्रोजन का जो लेवल है वो ऑक्सीजन के लेवल से जो है डबल है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन जो है कम कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब यहाँ पे अब आ जाइए रिएक्शन में कि जब वाटर का मॉलिक्यूल, दो वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं तो चार हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं और केवल 2 एटम ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो अगर बाई वॉल्यूम लिया जाए तो ये जो है इसके डबल है, यानी ऑक्सीजन से डबल जो है क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो इसका जो रेशियो है बाई वॉल्यूम 2:1 का है, ठीक है, 2:1 का। तो इसीलिए एक क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में। तो इसीलिए क्योंकि जब दो वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है तो उसमें से 4 हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, और 2 जो है ये, मतलब उससे डबल, यानी वॉल्यूम में देखें तो उससे डबल। अब बाई मास भी देखेंगे तो इससे डबल है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, किसमें, सोडियम में और क्लोरीन में, ठीक है। यहाँ पे एक बात कही गई है मोल्टेन, ठीक है। मोल्टेन इसलिए लेना है ताकि मोल्टेन में आयंस क्या होंगे, फ्री टू मूव, यानी आयंस फ्री जो है वो मूव कर पाएंगे एक जगह से, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे इसको इकट्ठा होना है, जिससे सोडियम जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, सोडियम जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होगा। एक और है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी क्या लेंगे, मोल्टेन स्टेट में लेंगे, ठीक है। तो जब इसमें इसका मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोल्टेन स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो है डिकम्पोज हो जाएगा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। तो एल्युमिनियम को हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका यूज जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेली लाइफ में यूज ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से हम जो है मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योर मेटल को। यहाँ पे नीचे मैं नोट्स में लिख भी दिया हूँ कि मोस्टली इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड एंड क्लोराइड, ठीक है। जैसे ये मेटल जो है इसका मेटल क्लोराइड जो है बन रहा है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये इसके ओर है, जिससे प्योर मेटल को हम इलेक्ट्रोलिसिस करके आसानी से निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन स्टेट। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरे टाइप का जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसा रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट
इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटा करके उसका प्लेस अगर दूसरा एलिमेंट ले लेता है तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल देखिए दिखाया गया है कि यहाँ पे AB जो है एक कंपाउंड है और C एक क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये C आगे जाके जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें C जो है इस A को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। यानी A को डिस्प्लेस करके उसका पोजीशन खुद ले लिया है और अब बन गया है CB। B जहाँ का तहाँ है, ठीक है, और A को ये क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। किसने डिस्प्लेस किया है, C ने। तो यानी कि एक बात यहाँ पे जानने वाली ये है कि जो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा भी है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी उसके कंपाउंड में अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और कोई बगल में जो है अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो उसको डिस्प्लेस करके खुद से बॉन्ड बना लेगा उसके कंपाउंड से और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे इसके ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले आपको एक चीज़ बड़ी जो है हार्डली मैं कह रहा हूँ, जिसको एक चीज़ आप जरूर लर्न कर लीजिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है देखिए एक इमेज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज जो है यहाँ पे दिखाया गया है। उसके लिए एक एमनिमोनिक भी यूज़ किया गया है, जैसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, तो अगर इतना आप लोग याद कर लेंगे तो ये मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे बहुत सारा आपका केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, P से क्या है, पोटेशियम, S से क्या है, सोडियम, कालिंग से क्या है, कैल्शियम, मी से क्या है, मैग्नीशियम, A से क्या है, एल्युमिनियम और केयरलेस से कार्बन, जेब्रा देखिए जिंक, इंस्टीड का आयरन, ट्राई में T जो है टीन से रिलेटेड है। अच्छा, लर्निंग में लेड से, हाउ में हाइड्रोजन और यहाँ पे कॉपर का कॉपर है, सेब का सिल्वर और गोल्ड का गोल्ड। यानी कि ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है दिया हुआ है, जो नीचे से ऊपर जाने पे यानी यहाँ टॉप पे जो रखा हुआ है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो नीचे जैसे जैसे हम डिक्रीज नीचे आते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी लेस होते जाएगी। यानी कि गोल्ड जो है इसमें इस लिस्ट में जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम। इस तरह से नीचे जो है जैसे जैसे आएंगे रिएक्टिविटी जो है वो मेटल की घटते जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे सीरीज में रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। एक और एमनिमोनिक है जिसको आपको देखना चाहिए कि जैसे देखिए यहाँ पे काशी नाथ का माली, इसको सीए कर लीजिए, का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट आपका अपना पोपट। ठीक है, तो इसके लिए देखिए काशी से क्या हो जाएगा, के कैल्शियम, नाथ से सोडियम, सीए से कैल्शियम, माली से Mg, आलू से Al, जरा से जिंक, Fe से आयरन, ठीक है, पकाता का लेड Pb, ठीक है का हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन। यहाँ से हाई मतलब मरकरी, कोर्ट मतलब Cu कॉपर आपका, Ag और उसके अपना Au,
ठीक है, पोपट प्लेटिनम। तो यहाँ भी रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस जैसी मिलती जुलती है। यहाँ पे ऊपर जाने पे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव जो है एलिमेंट है, और नीचे जो है ये लेस रिएक्टिव, यानी प्लेटिनम इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव और सोडियम पोटेशियम सबसे जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। एक सेकंड। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देख लिए होंगे तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है। अब जैसे देखिए कॉपर सल्फेट है और जिंक है, दिस इज कॉपर सल्फेट एंड जिंक। ठीक है, ये आपस में, अब ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज अभी आपने देखा होगा, तो जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो कौन रिएक्टिव है ज़्यादा, जिंक जो है ऊपर है तो मोर रिएक्टिव है। तो उसके ये जो कॉपर सल्फेट के जो कंपाउंड है उसमें से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, किससे, बाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि ये जिंक जो है इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा, और इससे जो है सल्फेट से अपना फ्रेंडशिप करके एक नया जो है कंपाउंड बना देगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो देखिए इससे ये डिस्प्लेस किया और एक नया कंपाउंड बनाया जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अब इसका कलर भी दिखा दिया। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। सिल्वर जिंक जो है सिल्वर वाइट कलर का होता है। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस हो गया। ठीक है, ये इसका ये है कि अगर एक बीकर ले लिया जाए, अगर एक बीकर ले लिया जाए, इसमें जो है कॉपर सल्फेट जो है भरा हो, कॉपर सल्फेट जो है भरा हो, क्या हो, CuSO4 भरा हो, और इसमें एक स्ट्रिप डाल देंगे, किसका, एक स्ट्रिप जो है अगर हम डाल देंगे जिंक का स्ट्रिप डाल देंगे, तो ये जो है कुछ देर बाद ये कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट CuSO4, वो में कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, जिंक का रॉड है, और ये जिंक का रॉड जो है जिंक, जिसमें से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और धीरे धीरे जिंक टूट करके इसमें जो है इसके सॉल्यूशन में आएगा। ये सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, ZnSO4, जिसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉपर जो है अलग हो गया, तो कॉपर रेड ब्राउन कलर का, और इस जिंक स्ट्रिप पे जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे उसका कलर जो है रेड ब्राउन, यानी जिंक का जो स्ट्रिप है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, ये जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन से खुद ऐड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और कॉपर को हटा देगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए, सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर है, तो फिर से रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, कॉपर जो है एबव है और सिल्वर जो है कहाँ है, बाद में है। ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करके नाइट्रेट के साथ क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट, जो किस कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। और सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा, इसका सिल्वर जो किस कलर का होता है, ग्रेइश वाइट। तो सिल्वर नाइट्रेट का कलर याद रखिएगा, कलरलेस होता है, और कॉपर नाइट्रेट जो बनेगा उसका कलर जो है ब्लू सॉल्यूशन। तो सबका एक काम कीजिएगा, जहाँ भी आपका बुक कॉपी नोट्स जहाँ भी बना रहे हैं वहाँ पे क्या कीजिएगा, छोटा छोटा स्टिकर लगा लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, और वहाँ पे जितने भी कंपाउंड आपको बताए जा रहे हैं या जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ उसका जो कलर दिया होगा वो एक बार जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अलग से, ताकि एग्जाम जब आएगा तो उसको रिवाइज करने में आसानी, क्योंकि कलर जो है कंपाउंड का जरूर पूछता है। तो ये भी आप देख लिए हैं। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, डबल मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, टू फॉर्म ए टू न्यू कंपाउंड। ठीक है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों जो कंपाउंड होंगे वो जो आयन से बने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक A आयन है, एक A आयन है और एक B आयन है, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। यहाँ भी जो है C पॉजिटिव चार्ज, D जो है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी कैटायन एनायन से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एनायन है वो जो है ट्रांसफ़र होगा, इसका इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें जो है एक बात आपको जानने वाली है
कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली आकर इन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन दोनों का जब सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा तब जो है इसको बनेगा वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल, ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट एज सॉलिड्स। और दोनों को जब मिलाया जाएगा तो उसका एक जो है जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक इनसॉल्युबल रहेगा जो पीपीटी फॉर्म में रहेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इस वाले यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत जो है केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो अभी हम लोग आप देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब फिर से आ जाइए यहाँ पे कि यहाँ पे अब आयन का एक्सचेंज होगा। तो आयन एक्सचेंज करके देखिए ए जो है किसके साथ मिल रहा है, सी के साथ। ए जो है सी के साथ मिल करके क्या बना ले रहा है, एक कंपाउंड AC बना ले रहा है, और बी जो है डी के साथ ऐड होकर के क्या बना ले रहा है, एक अलग कंपाउंड बना ले रहा है BD। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसका सॉल्यूशन ले लेंगे, उसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को जब एक साथ हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, जो देखिए सॉलिड फॉर्म में है, और ये क्या बन जाएगा, PPT है भाई। सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड होगा जो सेपरेट हो जाएगा। और सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये PPT बनेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे Ag देखिए, यहाँ पे Ag जो है इसके Cl से अटैच हो गया, और Na जो है इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन नाइट्रेट से अटैच होकर के सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना ले रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, ठीक है। तो ये भी दो आयन से मिलकर बना हुआ है, एक बेरियम 2+ चार्ज और क्लोरीन 1-, ठीक है। यहाँ भी देखिए सोडियम Na जो है +1 और सल्फेट जो है सल्फेट 2- चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब आयन का क्या होगा, यहाँ पे जो आयन्स है उनका एक्सचेंज होगा, सोडियम इसके साथ क्लोरीन के साथ और सल्फेट जो है इसके साथ Ba के साथ मिल करके क्या बना लेगा, यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट बन जा रहा है जो वाइट प्रेसिपिटेट। इसमें से अभी बताया गया है कि जब दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया जाएगा तो उसमें से एक जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। और ये देखिए सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस फॉर्म में जो है वो बचा रहेगा। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज की। इसमें दोनों आयन जो है उसको आपस में एक्सचेंज करा दीजिए, आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी हम लोग देख लिए। अब देखिए अगला जो हमारा वीडियो होगा गाइस, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे, रिएक्शन पे। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंबाइन रूप को क्या कहते हैं, कंबाइन फॉर्म को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा इसलिए कि ये वीडियो मुझे मेरे देखने के नज़रिए से जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड एक सवाल तो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही। अब मैं चाहता हूँ इसके लिए एक अलग से अच्छा से वीडियो बना दें ताकि आपको एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत ना हो और अभी से ही सीख जाए। और इसको मैं दो तरह से बताऊँगा, एक तो क्लासिकल मेथड, एक तो मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड जो बताएंगे वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से रिलेटेड होगा, और जो क्लासिकल मेथड है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे बेस्ड होगा। तो दोनों मेथड आपको जब बता देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको केमिकल रिएक्शन आएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा नहीं, तब भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन वाला बताना जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा है कि इसको अलग से वीडियो मैं बना दूँ, वो भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके लिए मेरा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों में, अपने जो है जहाँ भी रिलेटिव अगर हैं, जो भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, तो वहाँ पे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी जो है फ़ायदा पहुँच सके हमारे इस वीडियो से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।